अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 8 प्रेयर संख्या 16। सन्यासी रे एत खाओ यात्रा करे धर्मनाश वैरागी हैया एत खाए वैराग्य नहीं भास। सन्यासी को अत्यधिक खिलाने से उसके नियम भंग हो जाते हैं, क्योंकि जब सन्यासी अत्यधिक भोजन करता है तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है। तुमने सुना कि कैसे उन्होंने पहले खुद ही खिलाया जगदानंद को, और उसके बाद में जबरदस्ती खिलाया, खाइए ना खाइए ना खाइए ना, खिलाते गए। जब खा लिया तो बोला कि मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि महाप्रभु के अनुयायी जरूरत से ज्यादा खाते और इससे उनका वैरागी बनते हैं, उससे इनका वैराग्य टूट जाता है। तो जो हमने प्रत्यक्ष देखा वो जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं वो हमारी बुद्धि और हमारी जो चेतना है उसके अनुसार देखते हैं। वो जरूरी नहीं है कि सत्य हो, क्योंकि हमारी कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है, इसलिए कहा जाता है वो कहावत। क्योंकि जैसे हमारा विजन है हमें दिखता ही वैसे है संभव। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आंखें तो डेड मैटर है, आंखें तो एक लेंस की तरह हैं जो देख रही हैं, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी इंद्रिय काम करती है मन के नियंत्रण पे। जब मन कहता है उस तरफ देखो तो आंख उसको देखती है। एक व्यक्ति का मन कहता है कि कितना सुंदर है दुबई का मॉल, एक व्यक्ति कहता है नहीं ये सब बकवास है, ये देखो ये प्रकृति, ये पेड़, ये पहाड़, और एक कहता है ये भी छल है, ये देखो भगवान का विग्रह। वही आंखें वही लेंस सब जगह देख रही हैं, लेकिन बेस्ड ऑन मन की स्थिति क्या है वैसा वो भावना पैदा कर पाती है। तो जब हमारे हृदय में करप्शन है, गंदगी है, तो हमें इस प्रकार से प्रत्यक्ष कमियां दिखती हैं। देखो ये गलत हो रहा है, ये देखो ये गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, आप बताइए। तो वही यहाँ पर एक साक्षात एक हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो कहते हैं कि सन्यासी जब अधिक भोजन करता है तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। यही तो स्वभाव तार आग्रह करिया पीछे निंदा करे आगे बहुत खाओ या। और रामचंद्रपुरी का स्वभाव ही यही बन गया कि पहले किसी को आवश्यकता से अधिक खिलाते और बाद में आलोचना करते, क्योंकि बहुत आसान तरीका बन गया आलोचना करने का। क्योंकि किसी को प्यार से खिलाओगे तो खा ही लेगा, और उसके बाद बड़ा अच्छा तरीका है उसकी आलोचना करने का, निंदा करने का, नीचा दिखाने का। पहले हम कहते हैं हमारे पास सेवा नहीं है, हमारे पास सेवा नहीं है, हमें सेवा दीजिए। जब हम सेवा करने लगते हैं तो सेवा करते करते हमें उसमें उस पूरे प्रोसेस में कुछ कमियां दिखने लगती हैं। फिर हम बोलते हैं कि ये तो ये कमी है, तो ये कमी है। तो वही सेवा करते हैं और फिर कमियां देखते हैं विदाउट दिस ग्रेटिट्यूड कि हमें सेवा मिली। उसी तरह से ये सेवा कर रहे हैं प्रसाद खिलाने की, लेकिन उस सेवा करने के माध्यम से कमियां ढूंढ रहे हैं। ऐसी सेवा करने का क्या लाभ? सेवा हम तब करते हैं जब हम अपने आप को निम्न समझते हैं, अपने स्वामी की सेवा करते हैं। हमने सुना था उपमन्यु की कथा, जिसमें उनके गुरु कहते हैं तुम कुछ मोटे क्यों हो रहे हो? अब बेचारा क्या खाए ना, खाना क्या पाप है? और शरीर को निवाह करने के लिए खाना ही पाओगे? कहते नहीं खाओगे, नहीं खाता है वो। अब वो दूध पीता है, कहते दूध भी नहीं पियोगे। बताइए, जीने के लिए क्या दूध भी ना पिए मर जाए, इसका मतलब? तो हमें सेवा मिली जंगल में जाने की, लेकिन हम उसमें कमी देखते। मुझे जंगल भेजा जा रहा है, ये कराया जा रहा है, बाद में देखो जी मेरे साथ तो ये हो रहा है, पक्षपात हो रहा है मेरे साथ। वो सब लोग आश्रम में बैठ के खा रहे हैं, मैं जंगल में घूम रहा हूँ और मुझे खाने को भी नहीं मिल रहा है। पर उपमन्यु एक शिष्य का दर्शन, शिष्य को दिखाता है कि ऐसा एक शिष्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पहले सेवा करते हैं, और सेवा करते करते जब हम सिस्टम में पुराने हो जाते हैं, जब हम नए होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है, हाँ आज मुझे सेवा मिली, बड़ा अच्छी फीलिंग हो रही होती है। लेकिन धीरे धीरे हम सिस्टम में पुराने हो जाते हैं, तब हमें कमियां दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम सिस्टम में नए होते हैं तो हमें कमियां नहीं दिखती हैं। कोई कहेगा क्योंकि पता ही नहीं होता ना उन चीज़ों के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं होता है। होता क्या है कि तब हम अपने आप को कुछ अधिकारी बना लेते हैं। प्रारंभ में तो जब हम आए होते हैं तो हमें लगता है कृपा हो गई, भैया घुस जाओ, चुपचाप पड़े रहो, है ना।
अब जैसे कंपनी है, कंपनी पे आप सबने काम किया होगा, सब कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब 2 साल हो जाते हैं कंपनी में तो वही कंपनी पता नहीं क्यों इतनी बुरी लगने लगती है, यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम उसके बाद अपने को अधिकारी मान लेते हैं। तो कम से कम वहाँ तो भौतिक संसार है, लेकिन स्पिरिचुअल जगत में अगर हम ऐसा करेंगे तो कहाँ जाएंगे। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम हमारे विजन की है। तो पहले ये सेवा करते थे सबकी, और सेवा करने के बाद उन्हीं लोगों की आलोचना करते थे, ये इनका स्वभाव बन गया था। पूर्वे यबे माधवेंद्र करे न अंतर ध्यान, रामचंद्रपुरी तबे आइला तार स्थान। इसके पहले जब माधवेंद्रपुरी अंतिम सांस गिन रहे थे तब रामचंद्रपुरी उनके स्थान पर आया। तो माधवेंद्रपुरी पुरी कौन है? रामचंद्रपुरी के गुरु हैं। और एक और शिष्य कौन है माधवेंद्रपुरी के? ईश्वरपुरी, जो हमने चर्चा करी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो इस प्रकार से रामचंद्रपुरी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे। तो माधवेंद्रपुरी जब इनके गुरु अंतिम सांस गिन रहे थे तो ये उस जगह पर आते हैं। पूरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन, मथुरा ना पाइनु बलि करे न क्रंदन। माधवेंद्रपुरी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे अंतिम समय में, और कभी कभी रो पड़ते थे, हे प्रभु मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली, मैं आपके धाम में नहीं आ पा रहा हूँ। रामचंद्रपुरी तबे उपदेश तारे, शिष्य हैया गुरु के कहे भया नहीं करे। तब रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख था कि उसने निडर होकर अपने गुरु को उपदेश देने का दुस्साहस किया। क्या बोलते हैं? तुम्ही पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण, ब्रह्म वित्त हैया केहे केने करह रुदन। उसने बोला क्या मथुरा नहीं मिला? मथुरा को छोड़ो ना, कहाँ, वो तो एक जगह है या वो है, ब्रह्म तो हर जगह है। उस ब्रह्म का चिंतन करो जो हर तरफ व्याप्त है। यदि आप दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए। यदि आप उसको प्राप्त हैं तो आप रो क्यों रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो ब्रह्म को प्राप्त है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, हाँ, तो वो तो रोता नहीं है। उसमें लिखा है गीता में, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। और आप लेमेंट कर रहे हैं मुझे मथुरा नहीं मिला, मुझे मथुरा नहीं मिला। तो ये जो है, या आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं है, आप थोड़ा ठीक भावना लेके आइए अंतिम समय में। तो ये जो है अपराध हो गया, क्योंकि हमारी बुद्धि हर लॉजिक से कहती है कि ये सही है, और हम वैसा बहस करते हैं, जिरह करते हैं, झगड़ा करते हैं कि यही सही है, क्योंकि कभी भी हम, है ना, उस चेतना, उस लेवल, उस प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, इसलिए उस सोच ही नहीं सकते उस बात को। इसलिए लॉजिकली हमें सारी बातें गलत ही लगती हैं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसलिए अपने आप बुद्धि को जीरो मानना और निम्न मानना बड़ा जरूरी है, नहीं तो हम अपराध हमसे करते रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि वही आंखें देख रही हैं, हाँ, वो आंखों का ही है ना, ऑप्टिकल इल्यूजन इसको हम कहते हैं। कभी कभी आसमान के अंदर बादल बने होते हैं तो हमें कुछ आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, ओ आदमी की शक्ल है, और दूसरे को नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सब इल्यूजन हमारी आंखों से पैदा होता है। हम जब अपने बुद्धि से, अपने इंद्रियों से कुछ सोचते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये हमेशा इन्फ्लुएंस्ड होता है। चाहे आप कहोगे मैंने अपने कानों से सुना, चाहे कोई कहे मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सब सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सारे एनालिसिस हमारे चेतना के अनुसार किए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन जब पास होती है तो हमारा मन जो है अपने विचार उसमें लगाता है कि ये इसका मतलब ये है। खाली बुद्धि का प्योर विचार नहीं है, वो बुद्धि भी करप्ट है। इसलिए कभी भी ये जो मशीन है ये सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। हमें लगता है कि हमने देखा, लेकिन वास्तव में हमने कुछ और देखा था, लेकिन हमें लगा कि अंधेरी रात थी, पेड़ हिल रहा था, हमें लगा भूत है। तभी वहां किसी ने लाइट जलाई तो देखा नीचे बिल्ली है। तो पता नहीं कितने ऐसे इल्यूजन हमें हो जाते हैं और हम सोचते हैं ये गलत है। वैसे ही जब हम अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि से सोचते हैं चीज़ों को और निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें कई कमियां दिखेंगी, अपने गुरु में ही कमियां दिखेंगी। जैसे यहाँ इनको माधवेंद्रपुरी में कमी दिख रही है कि तुम ब्रह्मभूता अवस्था में रो रहे हो तुम। ये कथा इसीलिए है, ये कथा इसलिए नहीं है कि माधवेंद्रपुरी बड़े दुष्ट व्यक्ति थे। हाँ, ये इसलिए है कि वो कहीं हम ऐसा ना करने लगे, क्योंकि हमारी भी तो, हम अगेन वी ऑल्सो एनालाइज द डेटा। जो डेटा में मिलता है इन आँखों, कानों, नाक से माध्यम से, उसको हम एनालाइज करते हैं। और हमारे सिस्टम में अगर वायरस है, हाँ, तो यही होगा फिर।
हाँ, कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैं तो कहता हूँ गार्बेज अगर अच्छा डाटा भी डालो तो भी गार्बेज आउट है, अगर अंदर कूड़ा है तो। बल्कि गार्बेज अगर डाला जाए तो उसको भी आप रेक्टिफाई करके बाहर शुद्ध चीज निकाली जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि अंदर प्रोसेसिंग में क्या चीज लगा हुआ है। एक फिल्टर के अंदर गंदा पानी डाला जाए वो उसको भी फिल्टर करके साफ करके देता है। ऐसा नहीं है फिल्टर कहता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जी ऐसा पानी डालोगे, जितनी हार्डनेस का पानी डालोगे उतनी हार्डनेस का दे दूंगा, ये काम नहीं है ना उसका। तो उसको तो फिल्टर करना है, फिल्टर आउट। तो फिल्टरिंग मशीन हमारी खराब होती है जब उसमें ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है तो कर नहीं पाती है वो। इसलिए हम अगर अपने हिसाब से डेटा को एनालाइज करेंगे तो हम हमेशा ऐसे ही अपराध करते रहेंगे। ये गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, और उसमें खूब जिरह होगी, बहुत डिबेट होगी, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे दूर दूर तक ही नहीं है ही नहीं उस प्लेटफॉर्म पे। हम अपनी साधना में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम इतने ही बुद्धिमान होते तो हम अपनी साधना ना कर लेते जबरदस्त तरीके से। कई बार साधना भी कर रहे हैं लेकिन हमारे वैष्णव के साथ मधुर संबंध ही नहीं बन पा रहे हैं। ये भी एक सिम्टम है कि कहीं ना कोई कुछ समस्या है मेरे साथ, तो ना मेरे संबंध बन ही क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कांग्रीगेशन गलत है क्या? दूसरी कांग्री वहाँ दूसरी में जाके देख लीजिए, फिर थोड़े दिन ऐसा ट्राई कर लीजिए, इस्कॉन के बाहर जाके ट्राई कर लीजिए। ये प्रॉब्लम हर जगह रहेगी, थोड़े थोड़े दिनों में आपको समझ में आएगा। देन वी विल रियलाइज ओ मैं वहीं पर सही था। क्योंकि प्रॉब्लम मेरे अंदर थी और मैं हर जगह उसको ढूंढता रहा। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी बुद्धि से किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं ही नहीं। तो हमेशा हमें गलती देखेगी, जैसे इनको माधवेंद्रपुरी में देखी, क्या मथुरा मथुरा बोल रहे हो, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, आप तो ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए, क्यों रोते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ रोते हो, जो आएगा वो जाएगा। ऐसा गीता का सार बोलते हैं लोग। कई लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग इज गुड, जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है जिंदगी में, जो आगे होगा वही बहुत बढ़िया ही होगा। जैसा गीता का सार भी कहता है, सो कॉल्ड सार, सब बढ़िया चल रहा है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर माधवेंद्रपुरी इज क्राइम, मथुरा नहीं मिला। हे भगवान, मुझे आपके चरणों की शरण नहीं मिल पाई, मैं जीवन पर्यंत लगा रहा इंद्रियों के विषयों में और मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, लेकिन मैंने आपको प्राप्त नहीं किया। तो इस प्रकार से एक भक्त इस प्रकार से रोता है, और इस रोने से उसकी शुद्धि बढ़ती चली जाती है, उसकी भगवान को प्राप्त करने की लालसा बढ़ती चली जाती है। और ये जो हैंकरिंग है, ये जो लालसा है भगवान को प्राप्त करने की, इसी से भगवान प्राप्त होते हैं। जब ये हैंकरिंग भौतिक संसार की चीज़ों के लिए होती है, वी आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट एनी, जो भी इस भौतिक संसार में ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, हम उसके लिए बड़े चिंतित हो जाते हैं, बहुत विचार करते हैं, बहुत डिबेट्स डिस्कशन करते हैं। जरा आप सोचिए कि आप अपने अपने सीनियर वैष्णव के पास, अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु, किसी सीनियर वैष्णव के पास कब गए हैं इन चर्चाओं के लिए कि हमारा ये ठीक से नहीं हो पा रहा, और कितनी बार हम गए हैं कि ये घर में ये समस्या है, बच्चों की पढ़ाई में ये समस्या है, गुरुकुल में ये समस्या है, पढ़ाई से लेके, और ये यहाँ पर पति के साथ ये समस्या हो रही है। तो हम बहुत चिंतित रहते हैं, कंसर्न रहते हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन कभी हम इन चिंताओं के लिए नहीं जाते। इसका मतलब हमारी लालसा भौतिक चीज़ों के लिए अधिक है, यानी कि हमें रोग है। अब इस रोग के साथ जब भी हम किसी डाटा को एनालाइज करेंगे, क्योंकि रोग है, हाँ क्योंकि पी लिया है इसलिए मीठा भी कड़वा लगेगा, है तो मीठा, सेम एग्जाम्पल, क्योंकि ये बीमार है। ये बीमारी क्या है? भौतिक लालसा। इसकी वजह से जो भी डाटा हम एनालाइज करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट व्यू मत निष्कर्ष निकलेंगे गुरु के निष्कर्ष से, क्योंकि वो विजन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर बिल्कुल उसका एग्जाम्पल दिख रहा है कि भौतिक लालसाओं की वजह से, अपराधों की वजह से एक डिफरेंट व्यू हमारा बन जाता है। we tend to stand aloof from everybody else. Oh नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, I think like this. तो रामचंद्रपुरी के बिना सोचे समझे बूझे माधवेंद्रपुरी क्यों रोदन कर रहे हैं? उनका उपदेशक बनना चाहा, उनको ही समझाने लगे। इस तरह उन्होंने महान अपराध किया कि किसी शिष्य को कभी गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए। सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिष्ट बलि भर्त्सना करीला। यह उपदेश सुनकर माधवेंद्रपुरी अत्याधिक क्रुद्ध हो गए और निकल जा रे पापी,
कहकर उनको डांटा। रामचंद्रपुरी ये नहीं समझ सका कि माधवेंद्रपुरी को दिव्य विरह का भाव का अनुभव हो रहा है, वो सोच ही नहीं सकता ना उसको। अब आप कहो जी हमें तो समझ में आ रहा है ना माधवेंद्रपुरी की गलती है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी दिव्य भाव में थे। ये तो हमने 85 हमारे वैष्णवों के लेक्चरों में सुन लिया कई बार, तो हम इसको एनालाइज कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में सेम सिचुएशन थोड़ी आएगी। जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है तो बच्चे कर देते हैं। जरा सा भी क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा कर दो तो बच्चे यार ये क्या आउट ऑफ कोर्स है माता जी प्रभु जी, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ध्यान से पढ़िए, वो स्टेटमेंट्स थोड़े डिफरेंट हैं, क्वेश्चन सेम है। हाँ, उसी तरह से ध्यान रखिए, ये हम सोच रहे हैं कि हाँ जब कभी ऐसा होगा तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा हाँ ये तो भाव में है। हमारे जीवन में कोई नई सिचुएशन आएगी, स्टेटमेंट्स बदल गए, इसलिए क्वेश्चन आंसर रट के काम नहीं चलेगा। हाँ, कई बार लोग कहते हैं ना इसका आंसर बता दो, ये कैसे करना है प्रभु जी बता दो, ये कैसे करूं प्रभु जी बता दो, ये कैसे। अरे जब तक आप चिंतन नहीं करोगे तो स्टेटमेंट्स तो लाइफ में बदल बदल के आएंगी, तो कैसे करोगे उसको। इसलिए उस अंदर से प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, हाँ, निर्देशों के अनुसार। तो ये नहीं तो हमसे बार बार ये गलती होगी, तो समझ ही नहीं पाएगी। दिव्य क्या हो रहा है, दिव्य विरह भाव अनुभव हो रहा है। ऐसे ही हमें तो सिंपली ये सोचना है कि उनका विजन डिफरेंट है, ऊंचा है, हम उसको सोच नहीं पा रहे हैं बस, इसलिए अपनी बुद्धि को छोटा कर लिया जाए। उनका शौक भौतिक न था, वह प्रत्युत वह कृष्ण के प्रेमावेश की सर्वोच्च अवस्था से उत्पन्न था। जब वे विरह में रोदन कर रहे थे तो मैं कृष्ण को ना पा सका, मैं मथुरा नहीं पहुंच सका, तो यह सामान्य भौतिक शोक नहीं था। रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के उद्गारों को समझने में दक्ष नहीं था, तो भी वे अपने आप को बहुत उन्नत मानते थे। ये समस्या है। एक तो समस्या ये है कि हम उन्नत है नहीं, दूसरी है कि हम मान लेते हैं कि हम उन्नत है। इसलिए माधवेंद्रपुरी की अभिव्यक्ति को सामान्य भौतिक शोक मानते हुए उसने उन्हें ब्रह्म का स्मरण करने को कहा, क्योंकि वह प्रचंड रूप से निर्विशेषवादी था। ध्यान रखिए, यहाँ मैटर निर्विशेषवादी, साकारवादी, निराकारवादी का नहीं है। यहाँ एक जनरल फिलॉसफी को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारी बुद्धि गहराई में नहीं जाती है। वो समझ लेती है अच्छा जब कभी ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। यहाँ फिलॉसफी ये है कि हाँ, गुरु को कभी प्रवचन नहीं देना है, अपने को छोटा मानना है। इस प्रकार का यहाँ पर निर्देश है। माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी की स्थिति को एक बड़े मूर्ख के रूप में समझ गए, उन्हें डांटा। और गुरु की ऐसी डांट निश्चय ही शिष्य की भलाई के लिए है, उसको पता तो चलेगा अरे ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन शिष्य कहेगा अच्छा जी वहाँ मरो ही, ऐसा मुझे पापी बोल रहे हैं। वो पापी तो है, महान पापी व्यक्ति है, तो पापी को पापी नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे। तो गुरु जो है डांट रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर वो जो पहले ही उनको उनके में कमी देख रहा है तो उनकी डांट कैसे चलेगा। हाँ, वो उनको ही प्रवचन देने लग जाएगा। मालूम भी है तुम्हें क्या करना है जीवन में, किसके लिए कर रहे हो तुम। मेरे को लगा तुम एक बड़े भक्त हो। हाँ, क्या तुम भक्त हो, तुम्हें तो बोलने की तमीज़ नहीं है, क्या बोल रहे हो तुम। देखो जी कैसी बात कैसी बोली है इनकी, ज़रा देखिए जी। कुछ भी दिमाग में आएगा उन्हीं को प्रवचन देने लग जाएगा। कृष्ण न पाइनु मथुरा, आप न दुखे मरो एत एई दिते आइला ज्वाला। हे भगवान कृष्ण, मैं ना तो आपसे आपके पास और न ही आपके धाम मथुरा पहुंच पाया, मैं अपने दुख में मर रहा हूं, और उस पर यह मूढ़ अब मुझे और पीड़ा देने आया है। मोरे मुख ना देखा भी तुई याओ यथी तथी, तोरे देखी मेल मोर हबे असद गति। तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना, तुम अन्यत्र कहीं चले जाओ। यदि मैं तुम्हारा मुख देखते हुए मरूंगा तो मुझे जीवन का गंतव्य ही प्राप्त नहीं होगा। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण को नहीं जानता है, नहीं समझता है, पूरे जीवन उसने मेरे से शिक्षा ली, अब कह रहा है ब्रह्म के बारे में चिंतन करो या समथिंग एल्स, सब कुछ बता रहा है, ऐसे व्यक्ति का मुंह क्यों देखना है ना। ये बहुत बड़ी सीख है वास्तव में। हम कहते हैं ना कि अश्रद्धालु को हरि नाम के बारे में बताना। ये एक प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं। कि पत्थर पे सर फोड़ने से अपना ही सर फूटता है। इसलिए किसी ऐसे ही व्यक्ति को आप ट्रेन कर सकते हो जो ट्रेन होना चाहता है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, हम दीवार में जाके सर फोड़ते हैं, उससे खून निकलता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इतनी देर में बाकी कितने सारे हम जो अटेंड कर सकते थे जिन लोगों को, उनको नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि सारी एनर्जी ऐसी जगह पे निकल जाती है। हम्म? इसलिए बड़ा समझदारी से हमें गाइड करना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में इच्छुक है उसके अंदर जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा करता है, उसके आचरण में बहुत ह्यूमिलिटी होती है, क्योंकि वो सर्व करना चाहता है। परिप्रश्नेन सेवया, वो सेवा करना चाहता है, वो जानकारी, वो प्रश्न पूछना चाहता है, वो गाइडेंस लेना चाहता है। लेकिन कई बार दुष्ट व्यक्ति गाइडेंस देना चाहता है, तो जो देना चाहता है वो कभी लेगा नहीं आपसे। एक अमीर व्यक्ति किसी गरीब को पैसे देने आए और गरीब बोले जी लो जी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम 10 रुपये दे रहे हो मैं 100 रुपये देता हूँ, वो लेगा नहीं उसको, उसकी अहंकार पे। हाँ, तो जो अहंकारी हो जाता है वो देना चाहता है गुरु को भी। तो जो देना चाह रहा है उसको आप कैसे दे दोगे? वो लेगा ही नहीं आपसे कुछ। आप उसको कुछ ज्ञान की बखान करोगे वो कुछ उल्टा ही बोलेगा, उससे उसका अपराध और बढ़ता चला जाएगा। तो बेहतर है कि हर किसी को हरिनाम पर भगवान धीरे धीरे हर किसी को शुद्ध करेंगे, प्रसाद से हरिनाम से धीरे धीरे शुद्धि आएगी। लेकिन किसी को तुरंत खींच के कुब्जा की तरह, हम कृष्ण नहीं है जो कुब्जा की तरह किसी को खींच के सीधा कर दें। हम चैतन्य महाप्रभु नहीं है जो जगाई मदाई को गले मिलने से ही उनके सारे पापों को नाश कर दें। इसलिए हमें सतर्क होते हुए प्रचार करना है। हर किसी को सेम डोज नहीं दी जा सकती है। हाँ, जो लेना चाह रहा है उसी को आप खींच के बना सकते हो, बाकी धीरे धीरे इस प्रोसेस में अपने आप बनेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना, अब ये कुछ समझाते हैं उसको माधवेंद्रपुरी, वो कुछ और बोलता है, बोला ओके गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से। अब ऐसे में एक व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा वो होना चाहिए कि अरे ये ऐसा क्यों बोला, मुझे 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 त्याग रहे हैं, ओहो मुझे त्याग रहे हैं, ओके ठीक है, मुंह नहीं देखूंगा, मैं भी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा इसके बाद, आज के बाद। तो ऐसे में तो आदमी को और ओहो मेरे से कोई अपराध हो गया, इसका मतलब जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया जो मैंने गुरु को वैष्णव को नाराज कर दिया। नाउ आई विल, मैं अब शरणागति होऊंगा और क्षमा याचना करूंगा, तो भी काम बन जाता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति वो क्षमा याचना कभी नहीं करेगा। वो कहेगा मैं इसमें मेरा क्या कसूर है, आप ही ने मुझे नहीं सिखाया इसलिए मैं आज ऐसा हूँ। अब ऐसा कोई बोले तो फिर क्या करें? आदमी अपनी जिम्मेदारी कभी लेना नहीं चाहता किसी भी चीज के ऊपर। कोई बच्चा फेल हो जाए तो आप ही ने, मैं पढ़ाया नहीं तो मैं फेल हो गया। कृष्ण न पाइनु मुई मरो आप नारे दुखे मोर ब्रह्म उपदेश यही चार मूर्खे। मैं कृष्ण की शरण पाए बिना मर रहा हूं, इसलिए मैं अत्याधिक दुखी हूं। अब यह गर्हित मूर्ख मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश देने आया है। यही ये श्री माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करीला सही अपराधे इहार वासना जन्मिला। और इस तरह रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया अपने अपराध के कारण। उसके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छा उदित हो गई। जब हम अपराध करते हैं तो हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं पैदा होनी शुरू होती हैं। हमारे अंदर यदि भौतिक इच्छाएं आ रही हैं, सजने की, संवरने की, सजाने की, भगवान को नहीं अपनों को, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनता हूँ, हमारे डिपेंडेंट भी ऐसे ही पहनेंगे। ये भी खुद को सजाने की और उनको सब, वो क्योंकि मैं और मेरा एक ही बात है। हम ऐसा खाएंगे तो मतलब कोई ना कोई भौतिक इच्छा, यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक इच्छा उदय होती है जब हम अपराध करते हैं। तो हमें भक्तों से एलर्जी महसूस होने लगती है, चिढ़ महसूस होने लगती है। ये सिम्टम है कि हमारी मेंटेलिटी अपराध युक्त है। इसलिए ये सब ये हमारे अपने लिए है ये प्रवचन सारे। हम सोचें, चिंतन करें, हाँ मेरे साथ ऐसा हो तो रहा है कुछ कुछ, हाँ इसका मतलब मेरा जो फिलॉसफी है, मेरी अपनी जो बनाई हुई जो चिंतन है मेरा, वो क्या है, अपराध युक्त है। तो यहाँ ही बता रहे हैं वासना, भौतिक इच्छाएं, कामनाएं। देखिए वासना कितना अजीब सा वर्ड लगता है, वासना तो अच्छा वर्ड नहीं है। कामना, 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 काम क्या है, लस्ट, बड़ा गंदा वर्ड लगता है। काम नहीं है यार, मुझे ऐसे काम ही नहीं हुए। तो कामनाएं है ना आपके अंदर, वही इच्छाएं, कामनाएं, कामना, वासना एक ही चीज है। तो भौतिक इच्छाएं मतलब
इतना अच्छा वर्ड नहीं है ये, भौतिक इच्छाएं, डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स आर लाइक कामनाएं, वासनाएं, ये पैदा होने लगती हैं। तो ये रामचंद्रपुरी के अंदर धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं उदित होने लगी, क्योंकि उनके अंदर ये नेचर था फॉल्ट्स ढूंढने का। और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम निकल पड़ते हैं इधर उधर, हाँ, पूरा दिन उसमें बिता देते हैं उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अपराध युक्त माइंड होने से ऐसा होता है। तो जरा सोचिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये साबित किया जा रहा है कि तुम ऐसे हो या तुम ऐसे हो या तुम ऐसे हो। कई बार लोग मेरे को आगे बोलते हैं लेक्चर पूरा मेरे पर था, आपने क्या मेरे ऊपर लिया था? यदि ऐसा हमें लग रहा है तो दैट मीन्स हम आपने बड़े ध्यान से सुना है। जिस जिस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है उसने ध्यान से सुना है, तभी उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर था। तो इसका पर्पज ये है कि हम अपने आप को देखें कि, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को जानता नहीं है ना, इंटरनली सब अपने अपने को जानते हैं, लेकिन वो देखते नहीं है, वो देखना नहीं चाहते हैं उसको, उस हमारे अंदर क्या कमी है उसको इग्नोर करना चाहते हैं, उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा आईना दिखाया जा रहा है इस कथा के माध्यम से, मुझे भी, हम सबको। तो वासना शब्द शुष्क चिंतक चिंतन परक ज्ञान का सूचक है। ऐसा तार्किक ज्ञान निरा भौतिक है। श्रीमद् भागवत में ही पुष्टि हुई है कि जो व्यक्ति भक्ति के बिना वस्तुओं को केवल जानना चाहता है उसे केवल शुष्क ज्ञान प्राप्त होता है। ना जानना चाहता हूँ, बड़ी जिज्ञासा है, ये साइंटिस्ट को जिज्ञासा है। मैंने एक बार बताया था, एक हिल स्टेशन के ऊपर एक पहाड़ी है बहुत ऊंची, उस पहाड़ी के ऊपर कुछ नहीं है। उसके ऊपर जाने वाले को अगर बता भी दिया जाए यार कुछ नहीं है ऊपर, फिर भी वो जाना चाहता है, एक बार जाके देखना चाहता है वहां पर। तो ये जो भावना है, केवल जानने की भावना, इसमें कुछ करना नहीं है। कई सारे लोग भगवत गीता और भागवतम इत्यादि पढ़ रहे हैं संसार में, लेकिन उनका पर्पस भगवान को सर्व करना यदि नहीं होता है तो वो शुष्क ज्ञान है, बता रहे हैं। तो भले ही कोई जीवन में मुक्त क्यों ना हो, यदि वह पूर्ण पुरुष में भगवान के प्रति अपराध करता है तो भौतिक इच्छाओं में गिर जाता है। तो श्रीमद् भागवत की लघु तोषणी टीका में जीव गोस्वामी ने लिखा कि भले ही कोई इस जीवन में मुक्त हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करने से भौतिक इच्छाओं में लिप्त हो जाता है। और यही उदाहरण विष्णु भक्ति चंद्रोदय में आया कि कभी कभी मुक्तात्मा भौतिक इच्छाओं में गिर जाते हैं, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं वे ऐसी इच्छाओं का शिकार नहीं होते। ठीक है, भगवान के प्रति अपराध कैसे कर सकते हैं? भगवान के प्रति अपराध तो होता नहीं हमसे कभी। सोचिए जरा, भगवान तो हम अलौकिक सर्वशक्ति संपन्न, इसलिए हमारे अपराध होते हैं भक्तों और गुरु के प्रति, जो कि भगवान के प्रति माने जाते हैं। ये प्रमाणिक शास्त्रों के प्रमाण है। यदि कोई अपने गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अपराधी है तो भौतिक स्तर में पतित होकर केवल तर्क वितर्क करता रह जाता है। तो केवल तर्क वितर्क करता है। शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नाही कृष्ण रस संबंध, सर्वलोक निंदा करे निंदाते निर्बंध। जो व्यक्ति शुष्क तर्क वितर्क में लगा रहता है, करता कुछ नहीं है, लेकिन उनसे चर्चा जितनी मर्जी करा लो आप, उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहता। उसका कार्य वैष्णव की आलोचना करना रह जाता है। इस तरह वह आलोचना करने में लगा रहता है। दिस इज चैतन्य चरितामृत। ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूसली यही चले जा रहा है, एक के बाद एक चैप्टर में। दिस इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु वांट्स कि हम इसके बारे में पढ़ें, सुने, समझें, क्योंकि मैं सही हूँ इस सिंड्रोम में हम जीते हैं। जानते हैं, आई एम राइट, ये सिंड्रोम। अब कहेंगे गुरु भी तो यही सोचते हैं, मैं आई एम राइट, यही आ गया ना, फिर वही भौतिक चिंतन आ गया माधवेंद्रपुरी की तरह। माधवेंद्रपुरी सोच रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मथुरा में वास क्यों नहीं मिला, वो भी तो यही कह रहे हैं ठीक हूँ। रामचंद्रपुरी भी यही कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अभी हमने चर्चा करी कि हमें यही अपराध है। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो वैष्णव है उन्होंने अपने चिंतन को हटा लिया है, उन्होंने गुरु परंपरा के चिंतन को अपना लिया है, इसलिए उनका चिंतन परफेक्ट है। लेकिन मेरा चिंतन भौतिक है, क्योंकि मैं भौतिक हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं, सिम्टम। क्या मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं? इसका मतलब मेरा चिंतन करप्ट है। तो फिर हम इसका मतलब ये एनालाइज करें क्या गुरु के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं? फिर से अपराध। ये दिमाग ही ऐसा बना है, क्या करें। प्रभुपाद को देखेंगे, वो इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, ये देखिए क्या सिल्की वस्त्र धारण किया कर रखा है, भौतिक इच्छाएं। तो ये चिंतन से अपराध हो जाते हैं। हमें ये चिंतन देना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु परंपरा है, तो ऊपर हमें उसको इसी नज़र से देखना है।
उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, नथिंग टू डू विद अस। वो कृष्ण और उनके गुरु के बीच की बातें हैं। हम्म? हमें उस विजन में पढ़ना नहीं है, नहीं तो हमसे अपराध होने लगेंगे, तर्क वितर्क होंगे। ऐसे व्यक्ति का कृष्ण से कोई संबंध नहीं रह पाएगा, वो आलोचना में ही लगा रहेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि रामचंद्रपुरी हमेशा दूसरों की निंदा करना चाहता था। निराकार आई एम राइट, दैट वाज द इशू विद हिम। निराकार मायावादी लोग जिसका संबंध श्री कृष्ण से नहीं होता, जो भक्ति नहीं अपना सकते तथा जो ब्रह्म को समझने के लिए तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, ऐसे मायावादी लोग कृष्ण भक्ति को कर्म कांड सकाम कर्म मानते हैं। उनके अनुसार कृष्ण की भक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक साधन है, इसलिए वे भक्तों की आलोचना भौतिक कर्मों में लगे रहने के लिए करते हैं। हाँ, वो कहते हैं ये माया है। वो सन्यासी बन जाते हैं और भक्तों को देखते हैं कि भक्त दुकान में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी आलोचना करने लगते हैं। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया था, क्योंकि लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। शिला प्रभुपाद ने भी अल्टीमेटली संन्यास लिया। तो संन्यास लेना कई बार इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि संसार वाले ये सोचते हैं कि जो सन्यासी नहीं है वो लिप्त है। वो नहीं जानते कि कैसे हमारे परंपरा में और बाकी जगह कितने हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। धनुर्धर, आई थिंक इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम, का हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारियों को सीख देने के लिए उनके गुरु ने, आई बिलीव रामानुजाचार्य ने भेजा ब्रह्मचारियों को उनके घर में, जाओ कि देखो कैसा है वो गृहस्थ। उनकी पत्नी सो रही थी, ब्रह्मचारी घर पे आए और ब्रह्मचारी जब घर में आए तो ब्रह्मचारी उनको बोला कि जी उनकी पत्नी के बाद बहुत सारे गहने हैं और उन गहनों को आप ले लीजिए, गहनों को चुरा लीजिए। अर्जुनाचार्य, आई बिलीव अर्जुनाचार्य या धनुर्धरी थे, हाँ धनुर्धरी थे बाद में वो। तो जब ब्रह्मचारी घर में आए तो पत्नी भी इतनी एलिवेटेड थी, पत्नी ने देख लिया था कि कोई ब्रह्मचारी घर में आ रहा है और इतनी रात को क्यों आ रहा है, दबे पाँव आ रहा है। तो उसने कहा कोई कारण ही होगा, तो लेटी रही। उन्होंने चुपके से उनकी ज्वेलरी निकाल ली। अब ज्वेलरी निकाल ली तो पत्नी ने बीच में एक करवट ली और वहां से भाग लिए। अब पत्नी ने सारी बात अपने पति को बता दी, सुनो जी मंदिर से ऐसे ब्रह्मचारी आए थे, वो ऐसे ऐसे ज्वेलरी ले गए और मैं करवट बदल रही थी तो एकदम से भाग लिए। अरे मूर्ख, उठ के हल्ला क्यों नहीं मचाया? ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला अरे मूर्ख तू पलटी क्यों? अगर तू पलटती नहीं तो सारी ज्वेलरी निकाल लेते, देख सारी आधी ज्वेलरी रह गई। जरूर मंदिर में कोई जरूरत रही होगी तभी तो ब्रह्मचारी आया है, वरना क्यों आया चोरी करना। ये उनका विजन है। अब इसमें फॉल्ट भी ढूंढ सकते हैं, ब्रह्मचारी को चोरी करनी चाहिए क्या, लेकिन वो कह रहे हैं वो मेरा काम नहीं है, वो उनके गुरु उनके भगवान जाने, मेरा काम थोड़ी है। तो ऐसा बता, इतने चोरी करने पर भी कोई पॉजिटिव सोच सकता है, ही दैट इज व्हाट। इसीलिए हम उनकी कथा आज पढ़ रहे हैं, ये बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसा विजन हो सकता है और कैसे ग्रस्त भी टोटली रिनंसिएट हो सकता है सब कुछ होते हुए भी। जब उनके गुरु के पास उन्होंने ब्रह्मचारी पहुंचे तो गुरु ने बताया देखा तुमने, बाद में सारी बात का खुलासा हुआ कि तुम उसको एक कर्मी मानते हो। तो यहाँ बता रहे हैं मायावादी ग्रस्तों को कई बार कर्मी मानते हैं, भक्ति योगियों को कर्मी मानते हैं। ऐसा बता रहे हैं वो कर्मी नहीं है लेकिन उनको कर्मी मानते हैं, ये मायावाद है। वो कहते हैं भक्ति माया है, ये लिप्त होना है, ये लिप्त होना है। ये तुम पूजा पाठ, ये थालियाँ, घर में थालियाँ रखी हुई है तुमने, हाँ घर में इतने अच्छे रुमाल रखे हुए हैं भगवान के लिए, इतने सुंदर चीज़ें रखी हुई हैं, ये सब लिप्त है। इस त्यागो त्यागो त्यागो, सब कुछ त्यागो, ये मायावाद है। क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए, उनकी सेवा में लगाने के लिए है, त्यागने के लिए थोड़ी है, हाँ खुद के भोग के लिए नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति उसी व्यक्ति में उदय होती है जो कृष्णदास उनके भक्तों के प्रति अपराधी होता है। तो उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आती है कि वो दोष दर्शन इस प्रकार से करने लगता है। और ये दिस इज द नंबर 1 डिजीज जो कि हमारे अंदर है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमेशा हम एक ही सिंड्रोम में रहते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम राइट, वाई दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। रामचंद्रपुरी आई एम राइट, वाई माधवेंद्रपुरी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। तो इसके कारण क्या क्या होता है ये दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला करी भी और इसको रिकॉर्ड भी किया चैतन्य चरितामृत में, जो कि आगे हम सुनते रहेंगे और अपने को इस पाप से बचाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।